इमरान जी, चुनाव कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है मैडम, स्वागत है आपका, शुक्रिया। जो आपका चुनाव है, जो आपके साथ भाजपा से खड़े हैं बाबा बालकनाथ, सीएम कंटेंडर माने जा रहे हैं यहाँ पर, आपको लगता है टक्कर दे पाएंगे इसमें? टक्कर का तो मुझे नहीं मालूम, पर मेरी खुशकिस्मती है कि मैं ऐसे इतने बड़े कैंडिडेट के सामने चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं अपने आप को लक्की समझता हूँ और मैं पार्टी का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि ऐसे कैंडिडेट के सामने मैं चुनाव लड़ूं। आपको लगता नहीं है बाबा बालकनाथ जो खड़े हुए हैं, यहाँ के एमपी हैं, वो आपको टक्कर देंगे? मैं नहीं मानता, क्योंकि उन्होंने 4.5 साल में लोगों से ना कोई कनेक्टिविटी बनाई, ना लोगों के लिए कोई काम किया। जब एमपी रहे? हाँ, जब एमपी रहे, ना कोई जन सुनवाई की, ना एक भी पत्थर उन्होंने विकास का लगाया, ना कभी अपने से किसी से बात करने दिया, ना किसी को छूने देते, ना किसी से हाथ मिलाते हैं। उन्होंने जो अपना वीआईपी कल्चर है वो अपना महंत वाला वो मेंटेन करके रखा है, तो लोगों से उनकी बिल्कुल भी कनेक्टिविटी नहीं है। और तिजारा का हर समाज, 3600 बिरादरी ये चाहती है कि हमारे बीच में जो नेता हो वो हमारे जैसा हो, हमारे जैसी सोच रखता हो और सब भाइयों को साथ लेके चलने वाला हो और दिन रात मेहनत करके लोगों की सेवा करने वाला हो। आपको लगता है ये चुनाव अभी धार्मिक उस पे चला गया है, 2 समुदायों में बट गया है? नहीं मैडम, देखो उन्होंने कोशिश बहुत की है चुनाव को धार्मिक उसमें ले जाने की, लेकिन हमने इसको धार्मिक उसमें नहीं जाने दिया है। हम 3600 बिरादरी को, सभी भाइयों को साथ लेके इस चुनाव को लड़ रहे हैं और सारे जगह, जितने भी जगह हम जा रहे हैं, हर समाज से हमें हजारों की तादाद में हमें समर्थन मिल रहा है और हम लोग पूरे आश्वस्त हैं कि ये चुनाव हिंदू मुसलमान का नहीं है। जिन लोगों के पास विजन नहीं होता, जो विकास की राजनीति नहीं करते, जो अच्छाई की राजनीति नहीं करते, वो धर्म की राजनीति करने की कोशिश करते हैं। मेरे पास उम्र है, एनर्जी है, विजन है, यहाँ की समस्याओं का पता है, सब कुछ मेरे पास है, सारे लोगों का समर्थन मेरे पास है। तो मुझे नहीं लगता कि मेरे पास एक भी ऐसा कारण है कि जो मैं इसको चुनाव को धर्म का बनाऊं और हिंदू मुसलमान का बनाऊं। नहीं होगा ये चुनाव हिंदू मुसलमान? नहीं, मैं होने नहीं दूंगा हिंदू मुसलमान का चुनाव। मैं मंदिरों में जाता हूँ, मैं गुरुद्वारों में जाता हूँ, मैं भंडारों में जाता हूँ, मैं जागरणों में जाता हूँ, मैं मस्जिदों में जाता हूँ। मेरे को हर बहन बेटी, हर समाज की माँ मेरे को इज्जत दे रही है, मेरे को मान सम्मान दे रही है और हजारों की तादाद में लोग मेरे साथ हैं। तो किस वजह से होगा ये हिंदू मुसलमान का चुनाव? मेरी समझ में तो नहीं आता। अगर ये चुनाव किसी भी तरीके से हिंदू मुसलमान का होगा, ये कोशिश करेंगे लेकिन हम होने नहीं देंगे। आप लोग सारे गेलपुर 5 साल में कोई भी जो है काम बढ़िया नहीं हुए हैं, लूट खसोट हुई है, सारी जनता त्रस्त है, बच्चों का पेपर लीक और जो भी कुछ है। अब इस बार राजस्थान का ये है, 5 साल रहती है बीजेपी, 5 साल रहती है कांग्रेस। अब बीजेपी का नंबर है और जोश भी है। कांग्रेस भी बन सकती है, कहा तो क्यों? उम्मीद है, अच्छा काम किया है, बहुत बड़े काम कर रहे हैं। गहलोत जी ठीक है, दोबारा आ जाए। गहलोत जी ठीक है, और अगर बीजेपी आए तो कौन बनना चाहिए सीएम? बालकनाथ बनेगा हमारा ही। ये तो वसुंधरा बोल रहे हैं। वसुंधरा बालकनाथ कौन, दोनों में से कोई बन जाए, कोई बन जाए, एक क्राइम खत्म हो जाएगा, बीजेपी का राज आ जाएगा। The battle lines are laid down clearly in the us versus them metric. And the Hindu-Muslim binary is as old as time itself. The new political map of Alwar district is being drawn on the bulwark of religion. Each election, the wedge widens. The land, this is now the land of fear and loathing. The male Muslims, dealing in livestock, mainly cows, and dependent on their produce, live in fear of being ignored, worse still, of being targeted. This village of Sahubas in Alwar, no water, no schools, no roads. आपका नाम जी? मोहम्मद रफीक। आपका? आसूफ। आप कब से यहाँ पर हैं? सदा से यहाँ पर हैं। यहीं पर हैं। क्या काम है आपका? हमारा जमींदारा का काम है। जमींदारी का काम। आप लोग वोट डालते हैं? हाँ, वोट डालते हैं। क्या सोच के वोट डालते हैं? सबसे बड़ा मुद्दा क्या है आपके? सबका मुद्दा यही कि विकास हो और बेरोजगारी जो खत्म हो जाए। तो सबसे बड़ा मुद्दा विकास का है, पर आपके यहाँ पे ना रोड है ना कुछ है। कुछ नहीं है। रोड आप देख के भी आए होंगे, रोड नहीं है यहाँ पर। तो कुछ विकास हुआ है गांव में? कुछ नहीं हुआ, आज तक भी नहीं हुआ। कोई विकास नहीं? कुछ नहीं हुआ।
2018 में जो स्थिति थी अब वो भी ऐसी, आज भी ऐसी है। आज भी वैसी स्थिति हाँ, है। ऐसी की ऐसी है। क्या सोच के वोट डालते हैं? वोट तो इसी यही सोच के डाल देंगे बढ़िया विकास हो, लेकिन विकास कोई नहीं होगा। नहीं हो रहा है। नहीं, वोट डालना तो अधिकार है जी। बिल्कुल हाँ सही जी, कह रहे हैं। वोट तो डालना ही है, डालना ही पड़ता है। चाहे किसी भी पार्टी को डालें। पर किसी पार्टी ने कुछ किया है? आज तक किसी ने भी नहीं किया। किसी पार्टी ने कुछ नहीं किया। बीजेपी ने बिल्कुल नीचे दिखा दिया यार। और हाथ? कुछ नहीं, हाथ ठीक है चल रहा है जो, लेकिन बीजेपी ने ज्यादा नीचे दिखा दिया। जातिवाद ज्यादा कर रही है बीजेपी। आपको लगता है यहाँ जातिवाद हो रहा है? लगता है। बिल्कुल लगता है। क्या जातिवाद हो रहा है बताएंगे? भाई ये आपस में भाईचारा वो मतलब इतनी मोहब्बत नहीं है, पहले इतनी। पहले ठीक था पहले थी। जो माहौल यहाँ पर, अब नहीं है। आज से 15-20 साल पहले अच्छा माहौल था यहाँ। कब से खराब हो रहा है माहौल? जब से बीजेपी आई है। तब से आपको लग रहा है? क्यों लग रहा है ऐसा बताएंगे? भाई ऐसे ये हमेशा ही जातिवाद का ही जातिवाद। हाँ जी, जातिवाद। आपको क्या लगता है? आपको लगता है जातिवाद है? हाँ बिल्कुल लगता है। कब से हुआ है ये? जब से आप कह रहे हैं बीजेपी हाँ आई। बीजेपी। पिछले 4-5 सालों में अगर आप देखें थोड़ा माहौल खराब हुआ है यहाँ का। 4-5 साल में और हुआ है, 2017 से और हुआ है। इसको किसको दोषी मानते हैं? भाई दोष क्या है, बीजेपी को दोषी, गवर्नमेंट को दोषी मानेंगे जो सत्ता में है। राजस्थान में तो गहलोत साहब हैं। वो काम ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे? ठीक कर रहे हैं काम। गहलोत जी काम ठीक कर रहे हैं। हाँ ठीक कर रहा हूँ कुछ। इससे डर है? डर तो है जी, डर नहीं है। पूछ रही हूँ आपसे। हाँ डर है। आपको? हाँ बिल्कुल है। जब आप निकलते हैं क्या आप लोगों से ज्यादा पूछताछ होती है, कुछ होता है? क्योंकि यहाँ पर तो फिर बीच में जो तिजारा की बात कर रहे हैं, तस्करी का मामला चला था, तो कुछ ज्यादा आप पे दबाव डाला जाता है बिना बात में? तस्करी हम तस्करी नहीं करते हैं जी। नहीं, आप लोग नहीं करते ना, पर यहाँ पर जो चला था बीच में, नहीं यहाँ कोई यहाँ पर मतलब कोई ना, दिक्कत आती है पुलिस से? पुलिस नहीं, यहाँ पे तंग नहीं करती? हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं कोई है। तंग नहीं करता ना आपको? कोई नहीं करता उसे। वैसे नहीं करता। इस बार सरकार से क्या चाहते हैं ये बताइए? अपने गांव के लिए क्या चाहते हैं? हम तो अपने गांव के लिए रास्ता मिल जाए, हमारे लिए पक्की सड़क। पानी की कमी है, पानी मिल जाए। पानी है, जल है, नल है? अभी जो हर जल नहीं है, कुछ नहीं है। स्कूल नहीं है इस गांव में, नहीं है इसमें। कितनी आबादी है आपके गांव की? आबादी तो मैम 200-250 के लगभग। कुछ भी नहीं है, ना स्कूल है ना कुछ है। आंगनवाड़ी है, वो भी नहीं है। दूध आप कहाँ बेचते हैं? यहीं से डेयरी पे बेचते हैं। डेयरी पे बेचते हैं। पर आपका अभी जो धंधा ठीक है या नहीं है? ठीक है धंधा, वो ठीक है। दूध दे रही है गाय। सबसे बड़ी दिक्कत है यहाँ का माहौल, वो आपका सबसे बड़ी दिक्कत है। माहौल सही होना चाहिए। माहौल सही होना चाहिए, हिंदू मुसलमान नहीं होनी चाहिए सही बोल रहे हैं। किसी भी धर्म के ये बारे तो में। आप सही कह हाँ। रहे हैं। ये जो गौरक्षक हैं तो आप अपने खुद मन से ज्वाइन करते हैं? जी, हमें 8 साल हो गए गौ रक्षा करते हुए, गौ सेवा करते हुए अपने मन से। क्यों प्रेरित हुए आप? हम सनातनी है, सनातन धर्म हमारा है। सनातन धर्म में गौ माता को सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है। गौ को हम माता मान चुके हैं और गौ के साथ अत्याचार नहीं होने देंगे। तो इस 8 साल से यही कर रहे हैं आप? जी, 8 साल से हम लगे हुए हैं। तो क्या क्या देखने को मिला है इन 8 साल में? 8 साल में बहुत कुछ देखने को मिला है। गोलियाबारी भी देखने को मिली है, लोगों की दुत्कार भी मिली है, चोर भी कहलाए हैं, डकैत भी कहलाए हैं, गऊ का पैसा खा जाते हैं। पर आके एक बार यहाँ देखे कि कितना पैसा आ रहा है, कितना हम सेवा कर रहे हैं। तस्कर जो उनके इतने हौसले बुलंद हो चुके हैं कि पुलिस चौकियों के बगल में हम पे फायर करके गाड़ियां निकाल ले जाते हैं। गायों को इतनी बेदर्दी तरीके से बांध के लेके जाते हैं जिनमें से कि गाय मर भी जाती है। काफी हम गाड़ी पकड़ते हैं, काफी बार तो उनमें गाय मृत भी निकलती है। मतलब आपको बहुत सारी चीजें भी कहा जाता है, गुंडागर्दी भी बोला जाता है। गुंडे तो हम हैं, गुंडे तो हम हैं, क्योंकि शरीफ का काम है नहीं है। गुंडे तो हमें बता ही चुके हैं, प्रशासन भी बता चुका है, मंत्री लोग बता चुके हैं, पर हेल्प के लिए कोई आगे नहीं आता है। तो अपने आप को गुंडा मानते हैं? बिल्कुल, जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो अच्छा काम करने के बाद भी अगर हमें कोई गुंडा बोलता है तो हम गुंडे भी सही है। तो आप लोग वोट करते हैं? जी मैम। क्या सोच के वोट करते हैं? सबसे बड़ा मुद्दा क्या है आपका? राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद। क्या है राष्ट्रवाद?
देश सबसे ऊपर हो, बाकी सब नीचे। देश सबसे ऊपर हो। अब सही राष्ट्रवाद क्या है? सही राष्ट्रवादी है सनातन धर्म मजबूत हो, मंदिर सुरक्षित रहे, हमारे धर्म सुरक्षित रहो, देश के जवान है वो सुरक्षित रहो, उनकी पावर बढ़े, वो सबसे बड़ा है। जो यहाँ पर मेयो मुस्लिम है वहाँ से भी आए हैं, वो कहते हैं माहौल खराब है यहाँ पर। माहौल खराब है? हमें तो नहीं लगता ऐसा। हमें तो नहीं लगता। नहीं लगता? आपको लगता है माहौल खराब है? जो खराब खुद है वो दूसरों को भी खराब ही बताएगा, बाकी हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है। बराबर है, सब भाईचारा बरकरार है। और वो जो खुद ही गंदे लोग हैं, दूसरों को नीचे दिखाना चाह रहे हैं, दूसरों को गलत बोलते हैं, तो इसका मतलब उनके मन में खोट है। ऐसा क्यों बोलते हैं वो लोग? उनको लग रहा है कि भाईचारा खराब हो गया। नहीं, भाईचारा कोई खराब नहीं है। आपको नहीं लगता? अगर हम भाई समझ रहे हैं और वो हमें चारा समझ रहे हैं तो भाईचारा खराब है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। कोई भाईचारा नहीं है। हम भाईचारा करते रहे, ये भाईचारे को निभाते नहीं है। वो पिच्छू वाली बात है। ये कुछ भी कर लीजिए, कैसा भी भाईचारा इनके साथ निभा लीजिए, लेकिन ये एंड में आके अपनी औकात पे रहते हम नहीं चाहते इस बात को कि इनके साथ भाईचारा निभाया जाए। भाईचारे के रास्ते नहीं छोड़ रखे इन्होंने। ये धर्म के नीति पे हमारे साथ में सब कुछ कर लेते हैं और हम कुछ नहीं कर पाते। क्यों? हम सनातनी है ना। चक्कर तो ये है, जब तक बीजेपी सरकार पूर्ण रूप से नहीं आई, हो सकता है हमें कुछ उम्मीद बीजेपी से दिखती है और नहीं। The self-styled Gorakshak Brigade of Cow Vigilantism in Alwar hold no prisoners. Strong opinion, deep insecurities, a social fabric frayed at the edges. A wounded Alwar is going to vote. The bright city lights of Alwar can't quite mask the deep fault lines that lie within the 11 constituencies of this district. An election is an opportune moment for a city, for a state to dress up. But also sometimes it puts the glare on the darkest crevices that lie in its own society. Onwards from Alwar into Rajasthan.